बुरे कामों से रोकते नहीं थे। अब बुरे कामों से रोकना क्या क्या है? शिर्क से रोकना, बिदअत से रोकना, ये सबसे बड़ा बुरा काम है। इखलाकी और समाजी बुराइयों से रोकना। अब हमारे यहाँ तो मिजाज है, क्या करेंगे किसी के लफड़े में पड़ करके। शिर्क पर खुलकर बात कीजिए, बिदअत पर खुलकर बात कीजिए। गुनाह और जराइम को रोकने के लिए जितनी तवानाई हमारे पास है, ताकत, इसी की इज्जत से खेलने की बजाय उसको समझाइए, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। प्यारी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी। बुरे कामों से रोकते नहीं थे। अब बुरे कामों से रोकना क्या क्या है? शिर्क से रोकना, बिदअत से रोकना, ये सबसे बड़ा बुरा काम है। इखलाकी और समाजी बुराइयों से रोकना। अगर आदमी इससे नहीं रोके, अल्लाह के नबी ने कहा आखिर वक्त में एक वक्त तो ऐसा आएगा, मुसीबतें तुम पर टूट पड़ेगी। ऐसा लगता है कि सादिक़ मसदूक़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकले हुए वो जुमले आज के लिए आपने इरशाद फरमाया, मुसीबतें आसमान से तुम पर टूट पड़ेगी, तुम गिड़गिड़ा कर बिल बिलाकर अल्लाह को पुकारोगे, लेकिन तुम्हारी दुआ वापस आ जाएगी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं। क्यों? इसलिए दुआ नहीं कबूल होने के जो असबाब है, हराम खोरी और दूसरी कई चीजें, उसमें से एक ये है लोगों को बुराई से नहीं रोकना। अब हमारे यहाँ तो मिजाज है, क्या करेंगे किसी के लफड़े में पड़ करके। शिर्क पर खुलकर बात कीजिए, बिदअत पर खुलकर बात कीजिए। गुनाह और जराइम को रोकने के लिए जितनी तवानाई हमारे पास है, ताकत, इसी की इज्जत से खेलने की बजाय उसको समझाइए, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। प्यारी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है। बस ये मिसाल के बाद खत्म कर दूंगा, फिर कुछ बातें आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा गुनाह से न रोकने की मिसाल ऐसे ही है, माशरा कैसे तबाह होता है। जैसे जब ये ईद मिलादुन नबी निकाला तो ये बरेलवी उलमा को भी अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। अब तो हैप्पी बर्थडे भी मनाया जा रहा है, एहराम के लिबास में भी निकाला जा रहा है, नाच गाने भी हो रहे हैं, ये सब दीन है। अब सर पीट रहे हैं। अब अंदाजा नहीं था कि पब्लिक कहाँ निकल जाएगी, क्योंकि बिदअत में कहाँ कोई मामला है आप ताजिए कि आगे नाचो कि पीछे नाचो, उसमें थोड़ी, ये तो सुन्नत है। कामात जो है एक जैसे फैला भी भरपूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाकी बुराइयां, हम किसी को इखलाकी बुराई पर नहीं रोकते। छोड़ दे यार, अपने को क्या जरूरत, नशे में है, शराब पी रहे हैं, दूसरों का माल गसब कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सूद पर पैसा दे रहे हैं, हम रोकते नहीं। मालूम है ये सूद खो रहा है, ये सूद पर पैसा देता है, हमने कभी नहीं रोका कि मेरे भाई कांधे पर हाथ रखकर किनारे रहे कि जानते हो सूद का जुर्म। अल्लाह ताला कहता है फादरू बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, सूदखोर अल्लाह उसके रसूल से जंग करता है। मामूली बातों पर हथियार आज हमारे यहाँ माशरे में निकाल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मकतूल उसी हालत में कातिल को पकड़ कर लेकर आएगा जैसे कत्ल किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से उसका भाई महफूज रहे। मामूली बातों पर हमारे नौजवानों में ये मिजाज बन गया, ये कैसे हुआ। हम तो उस शरीयत को मानने वाले हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा धार तीस, यानी चाकू छुरी कुछ भी हो तो वो बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ, ताकि कोई दौड़ता हुआ आकर के टकरा ना जाए। उसके इशारे से मना किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप उठा कर देखिए। अब हमारे यहाँ ये मिजाज है, इसका नुकसान। अल्लाह के नबी ने कहा कश्ती दरिया में चल रही 2 मंजिला। अब जब नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़ती है तो वो ऊपर आते हैं, डोल से पानी ले लेते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं। अब जब भी वो ऊपर आते हैं तो ऊपर वालों का मुंह बिगड़ जाता है, चले आइए। उनको भी समझ रहा है कि हम जब जा रहे हैं इनके चेहरे बदल जा रहे हैं, तो नीचे वाले सोचे कौन इनका बिगड़ा चेहरा देखे बार बार। ऐसा करते हैं ना, पेंदा अपना छेद, अपने पेंदे में छेद कर लेते हैं, जो पानी लेना है ले ले। अब ऊपर वाले भी सोचे कि यार उसका पेंदा उसका छेद अपने थे, क्या करने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो होगा क्या, जब पेंदे में छेद होगा तो पूरी कश्ती में पानी भरेगा और पूरी कश्ती डूब जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मामला है माशरे में कि पेंदे में छेद, अब उसका मामला है, वो करे हमसे क्या। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इसी तरीके से पूरा माशरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और हम अपनी सर की नंगी आंखों से वो मनाजिर हमारे माशरे में देख रहे हैं जो दिल को असीयत में मुब्तला कर देते हैं बुराई और गुनाह के। ये नहीं रोकने के नुकसानात है। हम जितनी ताकत रखते हैं उतनी ताकत और अच्छे ढंग से उसके खिलाफ कोशिश करना है ताकि लानती चीजों से हम बच सकें।